क्या आप उस अनमोल क्षण को पहचानते हैं जो हर श्वास के बीच छिपा होता है? एक ऐसा क्षण जहां समय जैसे ठहर जाता है, बाहरी दुनिया का शोर खत्म हो जाता है और आप अपने अस्तित्व के गहरे केंद्र से जुड़ सकते हैं। ये कोई साधारण क्षण नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों में से एक है। यही वो द्वार है जहां से आपकी भीतरी शक्ति जागृत हो सकती है। जब यह जागृति होती है तो जीवन सिर्फ एक क्रिया नहीं रह जाता, बल्कि एक दिव्य नृत्य में बदल जाता है। यह सिर्फ ध्यान की एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में जागरूकता और आनंद भरने की कुंजी है। अगर आप इस विधि को अपनाते हैं तो आपका वर्तमान ही नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा भी एक नई दिशा में बढ़ सकती है। यही वो गूढ़ ज्ञान है जिसे प्राचीन ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले खोजा था। इसी ज्ञान ने उन्हें मृत्यु के परे भी देखने की क्षमता दी। क्या आपने कभी जीवन की उस गहराई को महसूस किया है जो हर सांस के बीच छुपी होती है? एक ऐसी गहराई जो न केवल जीने का तरीका बदल सकती है, बल्कि आपको आपके असली स्वरूप से भी जोड़ सकती है। हमारे शास्त्रों और योग परंपराओं में कहा गया है कि हर श्वास के बीच एक सूक्ष्म अंतराल होता है। यह सिर्फ एक खाली जगह नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों तक पहुंचने का प्रवेश द्वार है। इस वीडियो में हम इसी रहस्य पर चर्चा करेंगे और आपको एक ऐसी विधि बताएंगे जिससे आप अपने जीवन में एक नया जन्म महसूस कर सकते हैं। तो इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ आइए और इस गूढ़ अनुभव को समझें। अब जानते हैं कि सांसारिक कामों के बीच ध्यान का क्या महत्व है। जरा एक सरल प्रश्न पर विचार करें। क्या आपने कभी अपनी सांसों पर ध्यान दिया है? हम हर दिन हजारों बार सांस लेते हैं, लेकिन शायद ही कभी इसकी गहराई को महसूस करते हैं। इस विधि में बताया गया है कि आप चाहे किसी भी काम में व्यस्त हो, खाना खा रहे हो, चल रहे हो या सोने जा रहे हो, आपको अपनी श्वास के बीच के सूक्ष्म ठहराव पर ध्यान देना है। जब श्वास भीतर जाती है और फिर बाहर आती है, इन दोनों के बीच एक क्षणिक रुकावट होती है। यही वो स्थान है जहां से ध्यान की असली यात्रा शुरू होती है। ये विधि न केवल आपकी जागरूकता को बढ़ाती है, बल्कि आपको गहरे आत्मसंयम और आंतरिक शांति की ओर ले जाती है। मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं। हर निवाले के बीच अपनी सांस को महसूस करें। जब श्वास अंदर जाए और फिर बाहर आए तो उनके बीच के ठहराव को ध्यान से देखें। यह अभ्यास जितना सरल लगता है, उतना ही प्रभावशाली भी है। इसे किसी भी गतिविधि के साथ जोड़ा जा सकता है। लेकिन ऐसा करने से क्या लाभ होगा? जब हम अपने सांसारिक कार्यों के बीच ध्यान लगाते हैं तो हमारा मन बार बार भटकता है और हमें उसे बार बार केंद्रित करना पड़ता है। यही अभ्यास ध्यान की शक्ति को गहराई से जागृत करता है। इस विधि से धीरे धीरे आपकी चेतना इतनी प्रबल हो जाती है कि आप बाहरी हलचल के बावजूद भीतर पूरी तरह शांत और सजग रह सकते हैं। अब इसे एक और दृष्टिकोण से समझते हैं। ये विधि हमें जीवन के दो स्तरों से जोड़ती है। एक है बाहरी स्तर, जिसे परिधि कह सकते हैं, जहां आप बोलते हैं, चलते हैं, कार्य करते हैं। दूसरा है आंतरिक स्तर, यानी आपका केंद्र, जहां आप मात्र होते थे, बस मौजूद रहते हैं। जब आप इस विधि का अभ्यास करते हैं तो आप इन दोनों स्तरों पर एक साथ जीने लगते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। कल्पना करें कि आप एक नाटक में अभिनय कर रहे हैं, जहां आप मंच पर किसी पात्र की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन भीतर से आपको हमेशा ये ज्ञान रहता है कि आप असल में वो पात्र नहीं, बल्कि सिर्फ अभिनय कर रहे हैं। इसी तरह ये ध्यान विधि आपको बाहरी गतिविधियों में संलग्न रहते हुए भी भीतर से शांत और जागरूक रहने की कला सिखाती है। धीरे धीरे आपका जीवन एक खेल की तरह लगने लगता है। आप खुद को सिर्फ एक कर्ता के रूप में नहीं, बल्कि एक साक्षी के रूप में देखने लगते हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब आगे जानते हैं कि इस विधि से जीवन में नया जन्म कैसे होता है और ध्यान के परिणाम क्या होते हैं। अब जानते हैं कि यह ध्यान विधि जीवन में कैसे परिवर्तन लाती है। जब आप अपने सांसारिक कार्यों के बीच सांसों के ठहराव पर ध्यान देते हैं तो धीरे धीरे आपकी चेतना का स्तर बदलने लगता है। पहले जहां आप हर स्थिति पर अनावश्यक प्रतिक्रिया देते थे, अब आप उनमें एक गहरी शांति के साथ रहते हैं।
कोई भी परिस्थिति आपको पहले जितना विचलित नहीं कर पाती। आपको लगेगा कि बाहरी दुनिया का कोलाहल धीरे धीरे कम हो रहा है और भीतर एक अलग तरह की स्पष्टता जन्म ले रही है। इस विधि का सबसे बड़ा लाभ यह है कि ये आपके जीवन के हर हिस्से में प्रवेश कर जाती है। आपको अलग से समय निकालकर ध्यान करने की जरूरत नहीं होती। आप काम कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो या किसी से बातचीत कर रहे हो, हर स्थिति में आप इस विधि का अभ्यास कर सकते हैं। धीरे धीरे ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाती है और आपके भीतर निरंतर एक स्थिरता बनी रहती है। अब इसका एक गहरा प्रभाव समझते हैं। जब आप लगातार सांसों के ठहराव को देखने लगते हैं तो आपका मन पहले की तरह भविष्य की चिंताओं या अतीत की यादों में नहीं भटकता। आप पूरी तरह वर्तमान में आ जाते हैं और यहीं से सच्चा ध्यान शुरू होता है। जब मन अपने स्वाभाविक प्रवाह को छोड़कर पूरी तरह अभी और यहीं में स्थित हो जाता है, यह स्थिति आपको एक नई आंतरिक स्वतंत्रता देती है। आप बाहरी परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहते, बल्कि उन्हें केवल एक साक्षी भाव से देखते हैं। ध्यान का एक और अनोखा प्रभाव यह है कि ये आपकी भावनाओं को संतुलित कर देता है। क्रोध, तनाव, डर, ये सब धीरे धीरे कम होने लगते हैं क्योंकि अब आपका मन सहज और स्थिर रहने लगता है। जब भीतर शांति होती है तो जीवन में निर्णय भी अधिक स्पष्टता से लिए जाते हैं। अनावश्यक उलझनों से बचते हैं और हर स्थिति का सामना धैर्य के साथ कर पाते हैं। अगर आप इस विधि का कुछ समय तक अभ्यास करें तो एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन अनुभव करेंगे। शरीर और मन के बीच की दूरी बढ़ने लगेगी। आमतौर पर हम शरीर में होने वाली हलचल को ही स्वयं मान लेते हैं, लेकिन जब आप ध्यान से सांसों के ठहराव को देखने लगते हैं तो आपको महसूस होता है कि आप शरीर और मन से परे एक अलग सत्ता है। इस अनुभव को होने में समय लग सकता है, लेकिन ये एक अत्यंत मूल्यवान स्थिति होती है। इसे आध्यात्मिक भाषा में स्वयं से परिचय कहा जाता है। अंततः यह ध्यान विधि आपको एक ऐसे स्थान तक ले जाती है जहां जीवन मात्र एक प्रवाह बन जाता है। न कुछ पकड़ने की इच्छा रहती है, न किसी चीज से भागने की। आप बस सहज रूप से हर स्थिति में प्रवाहित होने लगते हैं। यही असली ध्यान है, जब जीवन अपने वास्तविक स्वरूप में खुलने लगता है और आप उसके हर क्षण को पूरी तरह जीने लगते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब जानते हैं कि ध्यान की ये अवस्था हमें योग और आत्मज्ञान की उच्च स्थिति तक कैसे ले जाती है। जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक सांसों के ठहराव पर ध्यान देता है तो उसका मन बेहद सूक्ष्म हो जाता है। सामान्यतः हमारी चेतना हमेशा किसी न किसी विचार में उलझी रहती है, लेकिन ये विधि मन को विचारों से ऊपर उठाने का कार्य करती है। जैसे जैसे ध्यान गहरा होता है, व्यक्ति अपने अस्तित्व के मूल केंद्र तक पहुंचने लगता है। यही वो अवस्था है जहां योग के उच्चतम स्तर का अनुभव होता है। ऋषियों और योगियों ने इसे ध्यान की पूर्णता कहा है। जब मन पूरी तरह स्थिर हो जाता है और व्यक्ति केवल साक्षी भाव में स्थित होता है तो उसे आत्मज्ञान की झलक मिलती है। ये अनुभव शब्दों से परे है, लेकिन इसे समझने के लिए एक उदाहरण लिया जा सकता है। मान लीजिए एक झील में लगातार लहरें उठ रही हैं, तो उसका तल नहीं दिखता, लेकिन जब झील शांत हो जाती है तो उसकी गहराई स्पष्ट रूप से नजर आने लगती है। इसी प्रकार जब मन पूरी तरह शांत होता है तो आत्मा का वास्तविक स्वरूप प्रकट होने लगता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा है, उद्धरेदात्मनात्मान नात्मान अवसादयेत, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मन। अर्थात मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र और स्वयं ही अपना शत्रु है। यदि वो अपने मन को नियंत्रित कर ले तो ये उसका सबसे बड़ा सहयोगी बन जाता है, लेकिन यदि मन अनियंत्रित रहे तो ये उसे पतन की ओर ले जाता है। यह ध्यान विधि ठीक इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। ये मन को एकाग्र करने में सहायता करती है और धीरे धीरे इसे बंधनों से मुक्त कर देती है। जब मन सांसों के ठहराव पर स्थिर हो जाता है तो आत्मा का प्रकाश भीतर प्रकट होने लगता है। यही वो स्थिति है जहां व्यक्ति सांसारिक मोहमाया से परे हो जाता है और जीवन को एक नई दृष्टि से देखने लगता है। प्राचीन ऋषियों ने ध्यान के इस स्तर को समाधि कहा है। जब व्यक्ति इस अवस्था में पहुंच जाता है
तो वो अपने असली स्वरूप को पहचान लेता है। उसे ये अनुभव होता है कि वो केवल ये शरीर या मन नहीं है, बल्कि एक शुद्ध चेतना है। यही आत्मज्ञान की अवस्था है। ये ध्यान विधि न केवल मानसिक शांति देती है, बल्कि जीवन को संपूर्णता से जीने की शक्ति भी प्रदान करती है। अब सवाल ये उठता है कि इस विधि का अभ्यास कितनी देर किया जाए? शुरुआत में दिन में 10 से 15 मिनट करना पर्याप्त है, लेकिन जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता है, ये स्वाभाविक रूप से आपके पूरे जीवन का हिस्सा बन जाता है। ध्यान रहे, इसका मूल उद्देश्य केवल कुछ समय के लिए शांति पाना नहीं है, बल्कि जीवन के हर क्षण को ध्यानमय बनाना है। यही वास्तविक साधना है। तो अगर आप अपने जीवन में स्थिरता, शांति और आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस विधि को अपनाएं और इसे अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लें। यदि ये जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ध्यान में रहिए, जागरूक बनिए और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानिए।